नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कुणाल त्रिवेदी परशुराम ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, मेरे परशुराम ज्योतिष केंद्र नामक यूट्यूब चैनल में मंगल का हमने ट्रांसिट देखा था तुला राशि में, लिब्रा साइन में। अब हम सूर्य का लिब्रा साइन में, तुला राशि में बारी बारी हम सब राशियों लग्न में इनका ट्रांसिट देखेंगे कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, मंगलदेव तकरीबन 45 डेज एक राशि में ट्रांसिट करते हैं, गोचर करते हैं। सूर्यदेव भी तकरीबन 1 महीना एक राशि में भ्रमण करते हैं। अब कर्क राशि लग्न में सूर्य, तुला में सूर्यदेव क्या फल देंगे आपको, उसके बारे में बात करेंगे। कर्क राशि से हम गिनेंगे 1 2 3 4, तो चतुर्थ स्थान में से, 4th हाउस में से इनका भ्रमण होने जा रहा है। मित्रों, यहाँ पे आपका प्रश्न होगा कि आप सूर्य के बारे में बोल रहे हो लेकिन यहाँ पे मंगल और बुध दोनों लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? तो मैं मित्रों आपको समझाना चाहता हूं। मंगल और बुध ऑलरेडी इस राशि में गोचर कर रहे हैं पहले से ही, और वहां पे सूर्यदेव का गोचर शुक्रवार को 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तकरीबन इस टाइम पे प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ग्रह इस राशि से गोचर कर रहे हैं और वहां पे सूर्य देव का आना, तो ये आपके लिए जीवन में क्या फल देंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये जो चतुर्थ हाउस है मित्रों, ये आपके माता का, आपके सुख का, आपके वाहन का, आपके घर का, स्थावर जो भी आपकी मिलकत है उसका, यहां से हम इस भाव से हम उसका फलादेश करते हैं। मित्रों, ये सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है, प्लैनेट्स है। अब ये आपके माता के साथ जो आपके संबंध है वहां पे, क्योंकि ये सूर्य नीच अवस्था के हो जाते हैं, यहाँ पे उच्च की जो राशि है वो मेष राशि है और ये नीच की राशि है। अब यहाँ पे सूर्य नीच के बन के बैठे हुए हैं और ऑलरेडी वहां पे मंगल देव पहले से ही विराजमान है, तो ये आपके माता जी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वशफल होंगे, रिश्ते खराब हो सकते हैं। माता जी के साथ आपका व्यवहार जो है वो बिगड़ सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जमीन संबंधी जो कार्य है आपके, वह उसमें रुकावट आ सकती है। अगर कोई नया मकान, नया व्हीकल या कोई जमीन का प्लॉट है, वो अगर आप बेचने की सोच रहे हो या नया खरीदने की सोच रहे हो, तो 1 महीने के लिए ये आपको थोड़ी मुसीबत दे सकते हैं या उस कार्य में आपका विघ्न आ सकता है। हालांकि मंगल और बुध दोनों इस अक्टूबर महीने के लास्ट में चले जाएंगे, फिर यहाँ पे शुक्रदेव का आगमन होगा। मित्रों, अब यहाँ पे शुक्रदेव जैसे ही आएंगे वैसे ही यहाँ पे निजभंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वग्रह ही शुक्र होगा, खुद का ही घर है, और यहाँ पे नीच अवस्था के सूर्य है, तो यहाँ पे निजभंग राजयोग का निर्माण होगा। तो पिछले जो आपके जो 15 दिन जाएंगे, पहले 15 दिन में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन बाद के जो 15 दिन है, 15-17 जो भी दिन बचेंगे, वहां यह आपके लिए बहुत ही फलदायक सिद्ध होगा। वहां पे आपका काम तुरंत बन जाएगा। तो आपको जो भी तकलीफ सहने की आएगी वह मित्रों, अगर यहाँ पे कोई हाउस नहीं, ये हाउस को कोई ग्रह, दूसरा ग्रह, ये तीनों नहीं लेकिन कोई दूसरा ग्रह, शुभ ग्रह अगर देख रहा है, तो ये आपके लिए राजयोग का निर्माण करेगा। दूसरा, अगर कोई पाप ग्रह वाला यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है या पाप ग्रह की दृष्टि आएगी सीधी, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कोई केतु है या शनि है, शनिदेव आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। मित्रों, अब ये जो पिछले 15 दिन है आपके बहुत ही सुखमय जाने रहेंगे, वो मैं आपको बता सकता हूं। तो ये पहले के 15 दिन जो है 28 तारीख 30 तारीख के आसपास का जो समय है, 17 से लेके 13 दिन 14 दिन जो भी है, वह आपके लिए थोड़े मुसीबत वाले आएंगे। तो इस समय में, इस पीरियड में आपको सावधानी रखने की बेहद जरूरी है। चौथा भाव है ना मित्रों, ये 1 2 3 4, यहां से हम
और ये स्थूल राशि है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आपके कुछ परेशानी आ सकती है, इंजरी चोट लग सकते हैं। और काल पुरुष की कुंडली में ये जो चौथा भाव है ना, 1 2 3 4, तो ये आपका हृदय का भाग भी है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी हार्ट के संबंध में, हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या कुछ अटैक वगैरह भी ना हो जाए, वो भी संभावना है। लेकिन आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये आप बच सकते हैं। ये दोनों की सीधी दृष्टि यहाँ पे जाती है मित्रों। 7th एस्पेक्ट ये आपका कर्म भाव है। ये आपकी सरकार के साथ आपके जो संबंध है, सरकारी काम का जो भी है आपका, समझ लिया, आपको आधार कार्ड निकलवाना है, रेशनिंग कार्ड निकलवाना है, या सरकारी ऑफिस में आपका जो भी कुछ काम करना है, या सरकार से कुछ भी आपको फायदा नुकसान जो भी आपको लेना है, तो ये सब यहाँ से देखा जाता है मित्रों। तो अब यहाँ के नीचे अवस्था के हो गए, तो आपका जो सरकारी जो कार्य है, गवर्नमेंट रिलेटिव जो आपका कार्य है, वो बाधित हो सकते हैं। उसमें समझे कुछ डिले भी हो सकता है, ये वो कार्य 1 महीने के लिए भी ना भी बने। हाँ, अगर 15 दिन के बाद आप कार्य करोगे, 30 अक्टूबर के बाद, तो शायद वो आपका कार्य एक ही झटके में हो जाए मित्रों, एक ही ट्राई में आप वह कार्य कर पाओगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो कार्य है ना, आप थोड़ा 30 अक्टूबर के बाद ही करिएगा, ताकि आपको एक ही 1 शॉट में ही आपका कार्य हो जाए। गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपका कार्य है, या गवर्नमेंट से आपको कोई भी फायदा लेना हो, स्कॉलरशिप है या कुछ भी हो, कोई आवेदन देना हो, कोई फॉर्म भरना हो आपका, जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो वह कार्य आपका सिद्ध हो जाए। तो लेकिन आप ये 30 तारीख के बाद कीजिएगा। 30 तारीख के पहले करोगे तो उसमें दिक्कत ही आएगी, परेशानी आएगी। आपको 1-2 ऑफिस के चक्कर आपको 3-4 बार भी लगाना पड़े, 1-2 में से भी आपका काम ना बने, आप शायद 3-4 बार जाना पड़े। लेकिन अगर आप 30 तारीख के बाद करेंगे, तो ये 30 अक्टूबर की बात करता हूं, फिर अक्टूबर के एंड में या नवंबर की शुरुआत में शुक्रदेव यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो आपका निजभंग राज्य होने वाला है, तो आपके जमीन मकान संबंधित कार्य या सरकार के से जो भी आपको प्रॉफिट लेना हो, सरकार संबंधित जो कार्य आपके रुके हुए, वो आप निकल सकता है उसका कार्य भी। अगर जमीन का कुछ कार्य है, सरकार में अटक गया है, कामकाज में कोई ऑफिस में अटक गया है, तो वो सब कार्य आपका सिद्ध हो सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पे ये तुला का जो भ्रमण है सूर्य का, वह आपके जीवन में एक तरीके से अगले जो 15 दिन है वह आपके लिए थोड़े मुसीबत वाले हैं, लेकिन बाद में जो है वह अच्छे हो जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को हर हर महादेव, जय परशुराम।